अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम फ़िज़िक्स की न्यू बुक के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें सबसे पहले है चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स। तो आइए चलते हैं कि चैप्टर नंबर 1 के अंदर कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं और उनके क्या सलूशन हैं। तो सबसे पहले इसका न्यूमेरिकल नंबर 1 है, जिसमें क्वेश्चन ये है कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ सेकंड्स इन। तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ़ सेकंड्स जो हैं ये कैलकुलेट करने हैं, फाइंड करने हैं। तो इसके पहले पार्ट के अंदर हमने जो फाइंड करने हैं वो एक दिन के अंदर हमने फाइंड करने हैं कि कितने एक दिन के अंदर सेकंड्स होते हैं, पहले इसके पार्ट नंबर 1 के अंदर। तो आइए इसके सलूशन है। तो इसका सलूशन ये है कि हम जानते हैं कि एक दिन के अंदर 24 आवर्स होते हैं और हर आवर यानी एक घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं नंबर ऑफ़ सेकंड्स इन अ डे क्या होंगे, 24 आवर्स, यानी एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं और हर घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो अगर हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ़ सेकंड्स आएंगे वो आएंगे 86,400। अब हमने इसको प्रीफिक्सिस के अंदर भी लिखना है। तो प्रीफिक्सिस में लिखने का बड़ा आसान तरीका ये है कि हम सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका ये है कि हम पॉइंट को 8 और 6 के दरमियान में लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको अब हमने इसको प्रीफिक्सिस में लिखना है। तो प्रीफिक्सिस में लिखने के लिए हम इसको पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो मैथ के लेक्चर्स के अंदर हमने सीखा था कि किस तरह से हम नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हमने अपने पास से फ़र्ज़ कर लेना है कि जो पॉइंट है वो इस नंबर के लास्ट पे है। ठीक है, हमने पॉइंट को यहाँ से 3 नंबर तक मूव करवाना है। 3 नंबर तक क्यों करवाना है उसकी लॉजिक हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 86। उसके बाद हम लगाएंगे पॉइंट, पॉइंट के बाद 4 है, 4 के बाद 00 है। तो 00 को हम यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं। अब क्योंकि पॉइंट यहाँ से 3 नंबर्स हमने लेफ़्ट मूव करवाया है तो हमारे पास आ जाएगा 10⁻³ प्लस में आएगा, क्योंकि हमने यहाँ से पॉइंट राइट से पॉइंट लेफ़्ट की तरफ मूव किया है तो इसकी जो पावर होगी वो प्लस में आएगी। अब 10⁻³ जो होता है ये होता है 1k। तो हम इस 10⁻³ की जगह पे के भी लिख सकते हैं, साथ में हमारे पास ऑलरेडी सेकंड्स लिखे हुए हैं। अब इसका पार्ट नंबर बी है, जिसमें हमने बताना है कि एक हफ्ते के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं। क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, सो नंबर ऑफ़ सेकंड्स इन अ वीक 7 दिन मल्टीप्लाई। अब हर दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं तो हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे और हर घंटे में 60 मिनट्स होते हैं तो मल्टीप्लाई में हम 60 लिख लेंगे और हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। इसलिए हम इन सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 604800 और साथ में आ जाएंगे सेकंड्स। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया कि एक हफ्ते के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं। अब हमने इसको प्रीफिक्सिस में लिखना है। तो प्रीफिक्सिस में लिखने का वही तरीका है जो हमने पार्ट नंबर 1 के अंदर देखा है। हम पॉइंट यहाँ से 3 नंबर्स लेफ़्ट साइड पे मूव करवाएंगे। तो जब 3 नंबर लेफ़्ट साइड पे मूव करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 604.8 10⁻³ सेकंड्स। अब जो 10⁻³ है वो हमने पढ़ा है कि वो किसके इक्वल होता है 1k के। तो इसकी जगह पे आ जाएगा k। अब इसका पार्ट नंबर सी है, जिसमें हमने बताना है कि एक महीने के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं। अब एक महीने के अंदर 30 डेज़ होते हैं, सो
नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ मंथ, 30 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई बाय 60। जब हम इन चारों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 2592,000 सेकेंड्स आ जाएंगे। अब हमने इसको फिर प्रीफिक्स में लिखना है, तो प्रीफिक्स में यहाँ पे हम इसको बुक के आंसर के मुताबिक हमने इसको लिखना है, तो हम इसको लिख सकते हैं। तो हम पॉइंट को यहाँ से 6 नंबर्स तक इस साइड पे मूव करवाएंगे, यानी पॉइंट को हम 2 और 5 के दरमियान में लेके आएंगे। तो हमने 6 नंबर्स को जंप किया है, यानी यहाँ से 3 ज़ीरो और ये 3 नंबर्स। जब इन 6 नंबर्स को हम जंप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर 6। तो जो 10 की पावर 6 होता है ये मिलियंस के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2.592 ms। तो इस तरह से हमने पार्ट नंबर 1 के अंदर सीखा है कि एक दिन के अंदर हम किस तरह से सेकंड्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, एक हफ्ते के अंदर हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक महीने के अंदर किस तरह से सेकंड्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 है, जिसमें हमने क्या करना है, स्टेट द आंसर्स ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। तो यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आंसर निकालने हैं उनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में ऑलरेडी हमने सीखा है, तो यहाँ पे हमने उनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेकंड्स इन 1 डे, अब एक दिन के अंदर हमने जो सेकंड निकाले थे वो थे 86,400 सेकंड्स। अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो बच्चों आपने आसान वर्ड्स में ये बात याद रखनी है कि पॉइंट को आपने यहाँ से जो फर्स्ट नंबर है और ये जो सेकंड नंबर है इन दोनों नंबर्स के दरमियान पॉइंट को लेके आना। अब क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लिखा नहीं है, अब यहाँ पे क्योंकि पॉइंट है नहीं, तो हम सपोज करेंगे कि पॉइंट हमारा जो है ये 0 के बाद है। अब यहाँ से पॉइंट को हमने 8 और 6 के दरमियान में लेके आना है। तो हम चेक करेंगे कि कितने नंबर हम मूव करके आ रहे हैं। तो यहाँ से 2 ज़ीरो और ये 6 और 4, इन दो नंबर्स को और इन दो नंबर यानी टोटल 4 नंबर्स को हमने मूव किया है। तो हमारे पास आ जाएगा 8.64 10 की पावर 4 सेकेंड्स। इस तरह से एक वीक के अंदर हमने जो सेकंड्स निकाले थे वो थे 60, 48, 00। अब पॉइंट को हमने यहाँ से मूव करना है 6 और 0 के दरमियान में लेके आना है। तो हम चेक करेंगे कितने नंबर हमने जंप किए हैं। 2 ज़ीरो ये हैं, 2 नंबर्स ये हैं 4 और ये एक नंबर 5। तो हमने यहाँ पे टोटल 5 नंबर जंप किए हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 6.04800 10 की पावर 5 सेकंड्स। उसके बाद हमने एक महीने के अंदर सेकंड निकाले थे, तो वो थे 2592,000 सेकंड। तो पॉइंट को हमने यहाँ से मूव करवा के 2 और 5 के दरमियान में लेके आना है और चेक करना है कि कितने नंबर जंप कर रहे हैं। 3 नंबर ये हैं, 3 नंबर्स ये हैं। तो टोटल जो है यहाँ पे हमने 6 नंबर्स जो है वो मूव किए हैं, 6 नंबर्स को जंप किया है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2.592 10 की पावर 6 सेकंड।